आज से पहले आपने मर्दों की बर्बरता के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको औरत की बर्बरता की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मर्द ने एक औरत के साथ बर्बरता की, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी जान तक ले ली, लेकिन एक पत्नी ने जिस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसे सुन करके आपके रोंगटे ना खड़े होंगे तो आप कहना। दोस्तों आज का दौर ऐसा दौर आ गया है कि आज के समय में जो औरत अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में सही तरीके से जी रही है, खुशहाली से जी रही है, उस दंपति को बहुत ही खुशनसीब माना जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को ही एक पति और पत्नी बेहतर मिले हुए हैं। लेकिन आज के दौर में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कि अपने पति के अलावा दूसरे रूप पुरुष से संबंध बनाती है, और जब पति उसे समझाने की कोशिश करता है और उस नाजायज रिश्ते को रोकने की कोशिश करता है, तो फिर उसके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी की गई दोस्तों कि पता नहीं कितने सारे आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कुछ पतियों के साथ ऐसी उनकी पत्नियों ने बर्बरता की है, दरिंदगी की है, जिसमें बहुत ही ज्यादा सुनने पर इंसान के होश उड़ जाते हैं। यानी कि पत्नी जो है वो अपने मामले में अपने पति का इंटरफेयर ही नहीं चाहती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही बहुत है, मैं बाहर किसके साथ क्या कर रही हूँ इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मामला जो है वो दोस्तों उल्टा हो गया है। एक मर्द चाहता है कि वो घर वाली को भी रखे और बाहर वाली को भी रखे, और अगर अब यही सब कुछ अगर औरत दोहरा रही है तो फिर जाकर के उन पुरुषों को बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम औरतों के पक्ष में आकर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, बस हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। और आज दोस्तों आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो ज्यादातर अपने पति के साथ इसीलिए दुर्व्यवहार कर रही है क्योंकि वो अपने नाजायज ताल्लुकात को अपने पति का इंटरफेयर नहीं चाहती है। एक तरफ पति जो था वो आखिरी सांसें गिन रहा था और दूसरी तरफ पत्नी रोमांस कर रही थी। उसी बेड पर जिस बिस्तर पर पति को करंट के झटके दिए गए, उसी बिस्तर पर जिस बिस्तर पर पति को जहर दिया गया, और फिर उसी बिस्तर पर जब पति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, पति की जो सांसें थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, वहीं पर जो पत्नी होती है दोस्तों वो अपने आशिक के साथ, जिसने अपने पति को अपने आशिक के ही साथ मिलकर के अपने पति को इस मुकाम तक पहुंचाया था कि उसकी जिंदगी की सांसें जो थी वो बस कुछ ही देर में थमने वाली थी, वहीं पर वो उस प्रेमी के साथ रोमांस कर रही थी। पति दुनिया से जाने वाला हो, सोचिए उस पति का। चलिए दोस्तों अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो है एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रुला देने वाली और रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान है, एक ऐसी स्टोरी है जो कि हर इंसान को जरूर सुननी चाहिए। आंचल नाम होता है उस लड़की का, और पवन के साथ उस लड़की की शादी हुई थी। पवन जो था वो आंचल को पाकर के बहुत खुश था, क्योंकि जो आंचल थी वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। 2020 में दोनों ही की शादी हुई थी, यानी कि लगभग 6 साल का शादी की जो है वो साल बीत चुका है। और ये जो घटना घटी है दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब पत्नी को पति ने रोकने टोकने की कोशिश की, समाज की बुराइयां दिखाई और उसे डराने की कोशिश की कि इस तरह से जो तुम ये अफेयर और जो ये नाजायज रिश्ते में मेरे भतीजे के साथ हो, ये सिर्फ और सिर्फ दलदल की तरफ ये रास्ता जाता है, ये मत करो, ये तुम्हें बदनामी और गुमनामी की तरफ ले जाएगा, इससे बाज आ जाओ। क्यों अपनी बेकार में बदनामी कराना चाहती हो और मेरी भी बदनामी क्यों कराना चाहती हो। तो पत्नी ने पति को मारने का प्लान बना लिया। कैसे कैसे ये प्लान बना और कैसे जो आंचल है वो भतीजे के संपर्क में आती है, और फिर क्या क्या होता है इस कहानी में, ये पूरी कहानी है जो दोस्तों वो एक ऐसा सीन देने वाली है, एक ऐसा सबक देने वाली है कि अचानक से एक इंसान जो है वो आपके घर कभी महीने या साल भर में आता हो और फिर वो लगातार आने लगे, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। कभी कभी दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कि मर्यादा और बदनामी के डर से इंसान जो है वो खामोश हो जाता है, लेकिन वही खामोशी उसकी कभी कभी जान की भी दुश्मन बन जाती है। वक्त रहते अगर इंसान बात करे, बिरादरी में बात रखे, बड़े बुजुर्गों से सलाह ले, तो शायद इस समस्या का कोई हल भी निकल जाए। पवन को जब अपने भतीजे के बारे में पता चला कि उसके भाई के बेटे से ही उसकी पत्नी जो है वो फंस गई है और उसके साथ नाजायज रिश्ते में है, इस मामले की चर्चा गांव में होने लगी है, तो फिर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और फिर उसने दोनों को ही सही और गलत समझाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों जो आंचल थी वो अंकित के प्यार में इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि अब वापसी के उसने सारे दरवाजे खुद ही बंद कर दिए थे,
क्योंकि दोस्तों कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर वापस लौटना चाहे तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। वापस लौटना चाहे तो बेशक वो वापस लौट सकता है, लेकिन असल में इन बुरे कामों में और ये जो गलत रिश्ते होते हैं दोस्तों, ये शराब से भी ज्यादा, और ये जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से लत लग जाती है, और इसमें इतना ना ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इंसान चाहकर भी वापस नहीं लौटना चाहता है। अब दोस्तों एक बार जब आंचल के कदम बहके तो ऐसे उसके कदम बहके कि फिर उसने अपने पति के साथ ही उसने खुशहाल जिंदगी पहले ही गुजारी थी, और जो एक बेटी भी थी जिसका नाम दिव्यांशी था। अब दोस्तों दिव्यांशी के आने के दुनिया में आने के बाद जो पत्नी थी, यानी कि पति के गैर मौजूदगी में बच्चे को वो अपने खेलने का टाइम गुजारने का सहारा बना लेती है। लेकिन दोस्तों आंचल तो ऐसी महिला थी कि बच्ची में उसका मन लगता ही नहीं था कि बच्ची को खिलाए, उसके साथ खेले। उसका तो मन बस उल जलूल के कामों में ही लगता था। उसका मन जो था वो मोबाइल में उल्टी सीधी रीलें देखने में लगता था। और यही वजह थी कि एक शादी के फंक्शन में जब अंकित से उसकी मुलाकात होती है, जो कि पवन का ही चचेरे भाई का लड़का होता है, तो फिर अंकित को देखते ही जो ये आंचल होती है वो बहक जाती है, और फिर आज अंकित से वो बहुत ही खुले मिजाज में बात करती है, और फिर अंकित से ये शिकायत भी करती है कि वैसे तो मेरे पति के तुम भतीजे हो और मेरे पति तुम्हारे चाचा लगते हैं, इस रिश्ते से तुम हमारे घर भी आ सकते हो, लेकिन आते क्यों नहीं हो? इतनी खूबसूरत तुम्हारी चाची है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि कभी अपनी चाची से जाकर के मिल लूं? ये बात सुनना था कि अंकित के मुंह में पानी आने लगा। उसकी लार टपकने लगी कि एक जवान खूबसूरत चाची जब इतना खुला निमंत्रण दे रही है तो फिर वो क्यों देर करे। और फिर उस फंक्शन के बाद, उस मुलाकात के बाद दोस्तों उसके दिल पर ऐसी छाप लगी अंकित के कि अब उसने पवन की गैर मौजूदगी में पवन के घर पर आना जाना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये जो मुलाकात थी ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी, और दोस्तों ये मुलाकात उस हद तक जाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब दोस्तों ज्यादातर जो गांव में लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम पर ही गए हुए थे। शहर में भी तो ऐसा ही होता है, और लगभग दोपहर होते हुए गांव में सब वापस आ जाते हैं, और फिर शाम के 5 बजे के बाद औरतें गांव में दिखाई देती है, और फिर 8 बजे तक सन्नाटा छा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अंकित को पूरा मौका मिल जाता था अपनी चाची के पास आने के बाद। और एक बार जब वो अपनी चाची के पास आया और चाची ने जो उसकी सेवा की, चाय पानी नमकीन बिस्किट जो कुछ भी खिलाया, तो फिर अब अंकित और जो आंचल की मुलाकात थी वो एक बार में ही नहीं ठहरी, बल्कि आंचल ने अंकित को न्योता दे दिया कि अंकित जरा टाइम निकाल करके फुर्सत से आओ 2 घंटे 4 घंटे के लिए, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे स्वर्ग की सैर कराऊंगी कि जो तुमने कभी की ही नहीं होगी आज तक। आंचल ने अंकित से पूछा कि अंकित क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अंकित ने कहा कि भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो, मेरी उम्र थोड़ी ना अभी कोई गर्लफ्रेंड बनाने की है। आपको क्या लगता है कि मैं इस छोटी सी उम्र में, अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाने के चक्करों में पड़ूं। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने करियर पर फोकस करूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा और आपके जैसी खूबसूरत पत्नी लेकर के आऊंगा। अब उस बात पर दोस्तों आंचल ने उससे ये कहा कि मेरे जैसी खूबसूरत पत्नी चाहते हो लेकिन मुझे नहीं चाहते हो, अगर मैं तुम्हें मिल जाऊं तो तुम क्या करोगे? अब ये बात सुनकर के दोस्तों जो अंकित होता है उसके गाल जो है वो टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, आंखों में उसको सर में हया आ जाती है। लेकिन आंचल जो थी वो इतनी बेशर्मी के साथ इस बात को कह रही थी कि उसने अंकित की आंखों में आंखें डाल दी, और अंकित जो था वो शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है और कहता है कि चाची अब मुझे चलना चाहिए, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा या फिर कोई कुछ कहेगा, घर वाले भी सोचेंगे कि इतनी देर हो गई, मैं कहाँ गया हूँ। तभी आंचल ने कहा कि अगली बार अब जब आना तो थोड़ा टाइम निकल कर आना, तुम्हें थोड़ा स्वर्ग की सैर करा दूंगी और फिर तुम ये बात ही भूल जाओगे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कराएंगे कि नहीं। बस एक बार तुम मेरे साथ जन्नत की सैर पर चलना, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव कराऊंगी और ऐसी लॉन्ग ड्राइव कराऊंगी कि फिर तुम हमेशा ही उस ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का ख्वाब देखा करोगे, सपने देखा करोगे। अब दोस्तों जो अंकित था वो ये समझदार लड़का था, वो ऐसा बच्चा नहीं था जो कि नादान हो। वो इन सारी ही बातों के इशारों को वो समझ रहा था कि जो उसकी चाची है वो किस तरह से इशारा कर रही थी। पहले तो जब वो आया था और जब उसने आंचल की बातें सुनी थी तो फिर कहीं ना कहीं वो उसके सामने ज्यादा खुला नहीं था और उसने बस उसे चाची ही समझा था।
और जब पहली मुलाकात उनकी शादी में हुई थी और जब चाची ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया था, तो वो सिर्फ इसीलिए आया था कि जो चाची है वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही खुशमिजाज महिला है। तो अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो चलो एक बार जाकर के चाची से मिलकर आता हूँ। लेकिन जब वो चाची के पास बैठता है, अकेले में उनसे बातचीत करता है, नाश्ता पानी करता है, और जब उसके मिजाज को वो समझता है तो वो समझ जाता है कि जो चाची है वो खुले मिजाज की नहीं, बहुत ही खुले मिजाज की है। और उनका दिल बड़ा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा है, और इतना बड़ा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और फिर घर आने के बाद दोस्तों जो ये अंकित था, वो सारी ही बातें जो चाची और भतीजे के बीच में हुई थी, वो तमाम ही बातें उसे याद आती रहती हैं। और उन्हीं बातों को सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता था, गुदगुदाता रहता था। और फिर उसने अगला दिन ऐसा प्लान बनाया है कि अपना घर का काम निपटा करके, ताकि घर वाले उसे घंटा 2 घंटा ढूंढे ना, उसे बुलाए ना, उसे बार बार फोन ना करे। और उसने अपने घर पर यही कह दिया कि मैं जरा अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और 2 बजे तक दोपहर को लौट आऊंगा। घर वालों ने कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी लौट आना। और फिर तैयारी करने के बाद वो 11 बजे पहुंचे अपनी चाची आंचल के घर पर। आंचल जो थी वो पहले से ही उसके इंतजार में थी, क्योंकि फोन पर उससे बात हो चुकी थी। सुबह से आंचल उसे कह रही थी कि मैं उन्हें तैयारी करके रखी है, जल्दी से आ जा। अब जब अंकित आंचल के पास जाता है तो फिर वाकई में वो पूरी तरह से तैयार रही थी। अच्छी तरह से मेकअप भी किया हुआ था और दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी इंसान उसके हुस्न के वार से बच नहीं पाता। ऐसे ही अंकित भी था। अंकित भी जब चाची को देखता है इस सजे सवरे रूप में, तो फिर उसकी तो एकदम सिटी पिटी ही गुल हो जाती है। वो वहां पर जाकर के बैठ गया और फिर इधर उधर की वो लोग कुछ बातें करते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोस्तों जो आंचल थी वो अंकित के करीब होती जा रही थी। और फिर जब वो भी एक मोमेंट आया कि अंकित और आंचल जो थे वो बिल्कुल ही नजदीक आकर बैठ गए, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों ही एकदम करीब थे। और इस तरह से अंकित के शरीर में अब झंझनाहट होने लगी। और फिर उसने अपनी चाची से कहा कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, जिस तरह से आप मेरे पास में बैठी हुई, चाचा आ गए तो क्या होगा। आंचल दोस्तों क्योंकि पहले से ही मन बना बैठी थी अंकित के साथ समय बिताने के लिए, गलत रिश्ते कायम करने के लिए। शायद उसे अंकित को देखने के बाद अब पवन जो था वो पसंद नहीं आ रहा था, और इसीलिए उसने कहा कि किसकी मजाल है कि मेरे घर में बिना कुंडी खटखटाए या फिर नॉक किए मेरे घर के अंदर आ जाए। और रही बात तुम्हारे चाचा की, अगर इस वक्त में तुम्हारे चाचा भी आ जाए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक औरत की मर्जी होती है कि वो अपना प्यार किसे दे या किसी नहीं। पति की भी हिम्मत नहीं कि वो औरत की बातों में इंटरफेयर कर सके। उसका ये इरादा और ये बात सुन करके दोस्तों अंकित के अंदर हिम्मत आ गई। और फिर धीरे धीरे दोनों कब जो थे वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा गए। और फिर उस कमरे में जो तूफान उठा दोस्तों, वो एक ऐसा तूफान था जो कि पवन की जिंदगी पर मौत की मोहर उसी दिन लगा देता है, जिस दिन आंचल ने पवन के भतीजे अंकित के साथ पहली बार गलत रिश्ते कायम किए और फिर अपना सब कुछ जो था वो उसके ऊपर निछावर कर दिया था। और फिर अब वो पवन को बिल्कुल भी नकार चुकी थी। अब 3 साल की बेटी जो दिव्यांशी थी उसका भी उसने ख्याल नहीं किया। और एक बार दोस्तों जब ये तूफान उस कमरे में उठा, तो फिर वो जो तूफान था दोस्तों वो तभी थमा था जब दोनों के दोनों अपने काम को कर चुके थे। और फिर काफी देर तक वो उसी तरह लेटे रहे। जब उन्हें अच्छा महसूस हुआ तो फिर उठे। और फिर अंकित से आंचल ने वादा किया कि अंकित बताओ, आज तुमने वाकई वो शेयर की नहीं जो मैंने तुमसे कही थी। अंकित जो है वो आंचल की बात सुन करके कहता है कि चाची वाकई में आपने मुझे आज ऐसी लॉन्ग ड्राइव पर भेजा था कि बार बार मेरा मन करेगा ऐसा करने को, और इसीलिए अगली बार बताओ कि अब मैं कब आऊं। तो आंचल ने कहा कि मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, फोन पर बात कर लेंगे, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी, लेकिन अब जल्दी करो इससे पहले कि कोई आ जाए। उन्होंने अपने कपड़े संभाले, ठीक किए। अंकित अपने घर चला गया और आंचल अपने घर के कामों में लग जाती है। और फिर दोस्तों अब आए दिन जो अंकित था वो पवन की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आने लगता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई देख नहीं रहा है, मोहल्ले पड़ोस वाले इन चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। पड़ोसी से उनको कोई मतलब वास्ता हो या ना हो, पड़ोसी से वो बातचीत करते हो या ना करते हो, लेकिन दोस्तों अगर कोई गैर आदमी पड़ोसी के घर पर ज्यादा एक्टिविटी करता है तो फिर इन चीजों पर लोगों के ध्यान चले ही जाते हैं।
और ऐसे ही अंकित के ज्यादा आने जाने पर पड़ोसियों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिरकार जो मामला है, लगता है कि कुछ ऐसा चल रहा है जो कि शायद गलत रिश्ते हो, शायद कुछ गलत चीजें इस घर में हो रही है। अब ये बात जो थी वो चलते चलते कहीं ना कहीं पवन तक पहुंच जाती है। जब पवन को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पत्नी को रोकने की कोशिश की और सबसे बड़ी शौक की बात तो उसके लिए ये थी कि उसका जो अपना भतीजा था, जो कि चचेरे भाई का भतीजा था, यानी कि वो उसके ही खानदान का भतीजा होता है, उसे इस बात से बहुत दुख लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बदनामी के डर से वो इस बात को बड़े आदमी के बीच में रख नहीं पाया, बिरादरी में नहीं रख पाया, रिश्तेदारी को नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी बदनामी होगी। अक्सर ही लोग दोस्तों जब लोक लाज तमाम चीजों के बारे में सोचते हैं तो इंसान खामोश हो जाता है, और यही खामोशी पवन के लिए जानलेवा साबित होती है। बस उसकी खामोशी जो थी वो आंचल और अंकित को रोकना टोकना सब कुछ बंद कर देती है। और ये खामोशी की बात को आगे ना बढ़ाना, आंचल का जो स्वभाव था वो पवन के लिए और भी सख्त होता गया। उसकी हिम्मत और भी बढ़ती गई और अंकित भी नहीं रुका। और फिर दोस्तों एक दिन उन्होंने खतरनाक फैसला लिया। खतरनाक फैसला ये लिया कि जब पवन की रोका टकी ज्यादा बढ़ गई और जब पवन ने आंचल के ऊपर हाथ उठा दिया, तो अब जो आंचल थी वो एक जख्मी नागिन की तरह फन फैला करके खड़ी हो गई। और ऐसा फन फैला करके खड़ी हो गई दोस्तों कि फिर उसने अपने ही पति को डसने का सपना देख लिया। अब उसको अपना पति जो था वो एक गैर आदमी दिखाई दे रहा था, और वो गैर पुरुष जो उसके लिए एक ऐसा इंसान बन चुका था कि दोस्तों सबसे अच्छा, जो सबसे प्यारा और जो सबसे खूबसूरत इंसान था वो सिर्फ अब अंकित बनकर रह गया था। और इसीलिए उसने अंकित से कहा कि अंकित, पवन यानी कि तुम्हारे अब चाचा की रोका टाकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो मुझे मारने भी लगा, मेरे जिस्म पर ये निशान देख लो। जब अंकित ने अपनी महबूबा, अपनी चाची के जिस्म पर अपने चाचा के बनाए हुए वो निशान देखे, जो कि उसने अंकित से ना मिलने के लिए उसके शरीर पर वो चोट दिए थे, तब अंकित का खून खौल उठता है और फिर कहता है कि हम लोग चाचा को रास्ते से हटा देते हैं, इनके जिंदा रहते ये हमें चैन और सुकून से मिलने ही नहीं देंगे। और तभी आंचल ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अंकित तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इसकी मौत ही अब करनी पड़ेगी, इसकी जिंदगी जो है वो खत्म ही करनी पड़ेगी। और इसकी जिंदगी जो थी वो ऐसे नहीं खत्म करेंगे, बल्कि इसे इतनी भयंकर मौत देंगे कि ये जिंदगी की भीख मांगेगा, और इसे हम जिंदगी भी नहीं देंगे। लेकिन मरने से पहले ये देख ले कि मुझे भी पीटने में दर्द कितना होता होगा, हम इसे ऐसी ही मौत देंगे ताकि ये सीख ले ले। अंचल ने दोस्तों प्लान बनाया अपने प्रेमी और अपने भतीजे अंकित के साथ मिल करके, और ये प्लान जो था वो तय हो पाया 24 मई 2026 की रात को। एक ऐसी काली और खौफनाक रात बन करके आई पवन के लिए कि फिर उसका सब कुछ तो उजाड़ ही दिया था। उसे मरने से पहले ऐसी यातनाएं दी गई थी कि दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो क्या यातनाएं थी, सुनिए दिल थाम के दोस्तों। अंकित जो था दोस्तों और जो आंचल थे, इस साजिश में दोस्तों एक और 2 लोगों को उन्होंने शामिल किया, जिसमें आंचल की बहन और उसका प्रेमी होता है शामिल। आंचल की जो बहन और जो उसका प्रेमी होता है दोस्तों, उस दिन वहीं पर आ जाते हैं, उसके जगह पर, यानी कि आंचल के घर पर पहुंच जाते हैं। अब पवन भी आ चुका था। रात को खाना खाने के बाद जो ये पवन होता है दोस्तों, वो अपने कमरे में चला जाता है। वो उनके इरादों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पवन ये सोच रहा था कि शायद इसकी बहन ऐसे ही घूमने फिरने आई होगी, लेकिन पवन के होश तो तब उड़े जब ये चारों के ही चारों उसके छाती पर ही रात को जाकर चढ़ गए, और फिर उसको चारों तरफ से जकड़ लिए, और चारों तरफ से जकड़ने के बाद फिर उसे रस्सियों से लपेट दिया गया, यानी कि उसे बांधे दिया गया ताकि वो हिल डुल ना सके। पवन जो था वो कहता रहा है कि आंचल तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या बेवकूफी करी हो, क्या बदतमीजी करी हो, मुझे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो, मेरे साथ क्या करना चाहती हो। आंचल ने कहा कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा। अंकित ने और आंचल की बहन ने और आंचल के बहन के प्रेमी ने दोस्तों, जिसका नाम राजीव होता है और आंचल की बहन का नाम शिखा होता है, इन चारों लोगों ने मिलकर के उसे वस्त्रहीन कर दिया नीचे से, और फिर दोस्तों उसके निजी अंगों पर करंट के झटके दिए गए थे। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि दोस्तों कितना इस इंसान को तकलीफ हुआ होगा, जो कि उसके शरीर का सबसे नाजुक अंग था। और जब उसके ही परिवार वाले, जब उसके ही पत्नी ने ये सब कुछ किया था, सोच के देखिए दोस्तों उस व्यक्ति पवन पर उस समय क्या बीत रही होगी जब उसके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे। और दोस्तों बेझिझक, बिना डर, बिना किसी टेंशन के वो लोग ऐसा काम कर रहे थे, और उसके शरीर का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा।
वो दोस्तों जो इंसान था, जो कि रिश्ते में उस महिला का पति होता है, लेकिन एक पत्नी उसके साथ ऐसी बर्बरता पर उतर आई कि जो उसने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, सोचा ही नहीं की। उसे करंट लगाया गया। वो झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर वो चीखना चाह रहा था तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर झटके दे करके जब वो निढाल हो जाता है, जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो फिर पवन बेहोश हो जाता है। और फिर जब वो बेहोश हो जाता है तब भी दोस्तों उनका यहीं पर दिल नहीं भरा। अब उन्हें ये आया कि अब इसे जहर दिया जाए। और फिर वो देने के बाद दोस्तों फिर जब उस बेचारे की सांसें थम रही थी, तड़प रहा था, वो उसके सामने हाथ जोड़ रहा था, पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, जिंदगी की मुझे भीख दे दो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो, चाहे तुम्हें जो करना है करना। लेकिन फिर भी अंकित और आंचल ने और उसकी बहन शिखा ने और उसके प्रेमी ने मिल करके एक प्लान बनाए कि इसकी बातों में अगर आ जाएंगे, अगर इसके रहम की भीख मांगने पर अगर हम पिघल जाएंगे तो फिर ये हमें छोड़ेगा नहीं, ये जख्मी सांप की तरह हो जाएगा। और इसीलिए इसका फन जो है वो अभी ही कुचलना जरूरी है। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये निढाल हो गया और जो उन्होंने उसे खिलाया था जहर वो अंदर असर करने लगा था, और ये सिलसिला रात भर ऐसे ही चलता रहता है। ये लोग उसको इस दुनिया से जाने का इंतजार कर रहे थे और फिर आपस में बात करते हैं कि यार कब तक ऐसे बैठकर इसके मरने का इंतजार करते हैं, चलो कुछ करते हैं। तो फिर प्लान बना कि चलो यार रोमांस करते हैं। और फिर दोस्तों पत्नी ने अपने ही पति के सामने जब उसकी सांसों की डोर टूट रही थी तभी अपने प्रेमी के साथ और रिश्ते में भतीजे के साथ रोमांस किया और उसकी बहन ने अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताया। ये दोनों जोड़े जो थे दोस्तों वहीं पर उसी वक्त में जब एक आदमी अपनी सांसों को छोड़ा था, इस दुनिया से जा रहा तो उसकी तकलीफ हो रही थी, और जब उसकी जिंदगी का कनेक्शन कट रहा था ये दोनों वहां पर रोमांस कर रहे थे उसी बिस्तर पर, उसी कमरे में। क्या मंजर रहा होगा दोस्तों उस जगह की, कितनी ही खतरनाक ये सिचुएशन रही होगी और कैसी जालिम वो औरत होगी। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए, आप सोच करके देखिए, आप यकीन नहीं आएगा। आप कहेंगे कि दोस्तों कि शायद ये कहानी सच्ची नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल ही आपको मैं सही बता रही हूँ और ये कहानी कहीं नहीं पढ़ी गई। और दोस्तों ऐसी कहानी जो है वो बिल्कुल आपको सेम वैसे ही सुनाई जा रही है जैसे आपको उस लड़के को यातनाएं दी गई थी। अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया, यानी कि पहले उसे करंट के झटके दिए जाते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों उसको जहर भी दिया जाता है। और फिर जब वो चीज अंदर असर करने लगता है, उसकी जब सांसें जो है वो उसके शरीर का सांप छोड़ने लगती है, तब ये लोग जो है वो रोमांस करने लगते हैं, यानी कि जश्न मनाते हैं अपनी जीत का। और फिर जश्न मनाते हैं अपने सामने वाले को मौत दे करके, उसके सामने जश्न मनाने का ये जो तरीका हुआ दोस्तों कि ये लोग भी अपने गंदगी पर उतारा गया। ये लोग कितने नीच काम कर रहे थे, आप सोच करके देखिए। इन लोगों को अगर दोस्तों कानून जितनी भी सख्त से सख्त सजा दे, इन चारों ही लोगों को वो सजा इनके लिए कम पड़ेगी। तो अब होता क्या है दोस्तों कि कुछ देर के बाद में जो पवन होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। वो इस दुनिया से जा चुका था, वो खत्म हो चुका था। और फिर उसके जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि अब सुबह को लोगों को जाकर कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अब इसका क्या इलाज निकाला जाए। तो फिर यही सबने सलाह किया कि क्यों न इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। और फिर इन्होंने दोस्तों वैसा ही किया, यानी कि उस सारे ही काम में इन्होंने आखिरी की इसे जानबूझकर ऐसा जताया कि उसने जैसे खुद ने ही जान दी हो। और फिर उन्होंने वैसा ही किया। और फिर ये जो दोनों थे दोस्तों, ये शिखा और उसके प्रेमी वहां से निकल जाते हैं। और फिर सुबह होने से पहले पहले आंचल ने क्या किया कि पवन के घर वालों को, उसके भाइयों को ये खबर दी कि पवन ने ऐसा काम कर लिया, पवन इस दुनिया से जा चुका है। सभी जो रिश्तेदार थे वो दौड़ भाग करके आए और जब ये देखा तो उनको भी शक होने लगा कि उनका भाई जो है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता था। पवन ने अपनी बहन को भी फोन करके एक दो बार ये बात बताई थी कि बहन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरी जानबूझ करके ऐसे ही मेरी हालत की जाएगी ताकि ये लगे कि मैंने खुद ने जान दी है, मुझे मेरी जिंदगी खतरे में लग रही है। और इसीलिए अगर मेरी मौत हो जाए तो ये मत समझना कि मैंने कुछ किया है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊं। मुझे बल्कि मारने की प्लानिंग मेरी ही पत्नी करी है। शायद उसे पहले ही शक हो गया था और इसीलिए इस शक को उसने अपनी बहन के सामने उजागर पहले ही कर दिया था। अब दोस्तों एक औरत जो इतनी क्रूर बन जाए तो फिर दोस्तों उस औरत के साथ क्या किया जाना चाहिए। कानून उसके साथ क्या नरमी बरतेगा? बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतना चाहिए।
और दोस्तों एक आदमी हो या फिर एक औरत हो, अगर वो इस तरह से बर्बरता, कोई आदमी भी अगर अपनी औरत के साथ इस तरह से बर्बरता करता है तो दोस्तों बिल्कुल उनको भी ऐसी सजा देनी चाहिए जो कि बिल्कुल उनको सीख और सबक मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये कहानी सुनकर और ये कहानी देख करके, दोस्तों ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के ही एक जगह की, मुरादाबाद के एक गाँव की घटना है। और दोस्तों ये जब कहानी आप सुन रहे हैं तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि बल्कि ऐसा भी महिला कोई कैसे कर सकती है। और जिसने भी ये किया उसके कर्मों की उसे सजा भी उतनी ही देनी चाहिए। जितनी तकलीफ से उन्होंने किसी की जान ली, उन्हें तो बिल्कुल ही सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो भी मिसाल बन जाए। अब दोस्तों ये कहानी जो है, जैसे ही भाई ने पहले ही बता दिया था, अब दोस्तों जहां पर औरत बेवफाई करती है, अपने ही प्रेमी पति के सामने अपने प्रेमी के साथ समय बिताती है, तो दोस्तों ये क्रूरता नहीं तो क्या होगी। और जब ऐसे मामले में दोस्तों एक घर की औरत बेवफाई पर उतर आए या फिर घर का मर्द बेवफाई पर उतर आए, तो फिर दोस्तों उस घर में मातम ही होता है, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, और ये जो गैर लोगों से ताल्लुकात रखने वाली बात है दोस्तों, ये ना तो पति पर लागू होती है और ना ही पत्नी पर लागू होती है। ये दोनों ही गलत काम, दोनों के ही मामले में गलत है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे भी केस हैं जहां पर लोगों के बाहर की औरतों से ताल्लुकात, और अगर घर की औरत ने उसे रोकना चाहा तो फिर उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस दुनिया से ही हटा दिया। बहुत सी दोस्तों ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अब ये पता नहीं आजकल ऐसा क्यों, कहानी ऐसा घटना घट रहा है। दोस्तों बच्चों को अच्छे बिल्कुल संस्कार देने चाहिए। आज के दौर में जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से कम ही यूज करने को दें, क्योंकि अगर दोस्तों आज के दौर में आपने आज के 15, 16, 17 साल की उम्र तक आने तक अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने की कोशिश की और अगर रख लिया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए, तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों अगर इस उम्र में बच्चों को हाथ में फोन दे दिया और बिना देखे आप छोड़ देते उनके हाथ में, तो उनका भी जीवन अंधकार में हो जाता है और आपका भी अंधकार में हो जाता है। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में, इस आधुनिक दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मोबाइल के दौर में, जहां इस मोबाइल में पूरी दुनिया कैद है, इस मोबाइल को चाहे आप जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। दोस्तों साइड इफेक्ट तो इसके आए दिन देखने को ही मिलते हैं, और इस फायदे ये है कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हो, कितनी भी नॉलेज ले सकते हो, पूरी दुनिया को आप घर बैठे देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, 7 समंदर पार तक भी। किसी भी देश में कोई भी आदमी बैठो, आप लाइव चैट कर सकते हो, लाइव बात कर सकते हो, लाइव उसे देख सकते हो, सब कुछ है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी इससे फायदाएं भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले पीढ़ी में ऐसा नहीं था दोस्तों कि आप घर बैठे पूरी दुनिया देख सकते हो, कौन सा देश कैसा है। ऐसा लाइव दोस्तों आपने कभी नहीं सुना होगा, बस फिल्मों में ही देखा करते थे। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये चीजें आपकी मुट्ठी में, आपके हाथों में है। और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे देख करके इंसान खराब हो जाता है, जिसे देख करके इंसान के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि उसे क्राइम करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी में बताया, तो इसको अगर आपके पास है भी तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और दोस्तों ऐसे पत्नी को, ऐसे उसके प्रेमी को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना।